साथियों, जैसा कि सर्वविदित है कि पिछले 6 वर्षों से प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर का यह पावन दिवस न केवल राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में बल्कि राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी देशवासियों के लिए भारत की सुरक्षा, एकता और अखंडता को मजबूत करने एवं अक्षुण्ण बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता को और अधिक सुदृढ़ करने का यह एक उत्तम अवसर है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से पूरा विश्व कोविड-19 महामारी से जूझ रहा है और अभी तक इसके निदान हेतु कोई उपयुक्त उपचार नहीं मिल पाया है। हमारा देश एकजुटता के साथ इस वैश्विक महामारी का मुकाबला कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन तथा इस हेतु उनके द्वारा दिए गए मंत्रों 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी और जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं के कारण आज भारत विश्व में कोविड-19 की लड़ाई में सबसे आगे है। भारत में कोविड-19 की मृत्यु दर सबसे कम और स्वास्थ्य लाभ दर विश्व में सबसे अधिक है। यह सब हम लोगों में व्याप्त एकता, भाईचारा और आपसी सद्भाव एवं सहयोग तथा माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के कारण ही संभव हो पाया है। इस परिप्रेक्ष्य में यह भी आवश्यक होगा कि हम राष्ट्रीय एकता दिवस को पूरी सतर्कता बरतते हुए उत्साह एवं उमंग के साथ मनाएं। इसलिए यह उचित होगा कि कोविड-19 महामारी के प्रसार के मद्देनज़र इस वर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर पूर्व वर्षों की भांति रन फॉर यूनिटी का आयोजन न किया जाए बल्कि प्रौद्योगिकी एवं अभिनव साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दिवस के उद्देश्य को जन जन तक पहुंचाया जाए। हमें आशा है कि हमें कोविड पर जल्द ही विजय प्राप्त कर लेंगे और अगले वर्ष पुनः रन फॉर यूनिटी का आयोजन करेंगे। 31 अक्टूबर 2020 को राज्य पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की भागीदारी से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में राष्ट्रीय एकता दिवस परेड का आयोजन किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी इस परेड की सलामी लेंगे और सरदार पटेल की प्रतिमा की पद पूजा के साथ देशवासियों की ओर से उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। मेरा आपसे अनुरोध है कि तदनुसार 31 अक्टूबर 2020 को राष्ट्रीय एकता दिवस
पूर्ण उत्साह, उमंग एवं कोविड-19 के दिशा निर्देशों के अंतर्गत मनाने के बारे में आप अपने प्रशासन को समुचित कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उचित निर्देश दें। अध्यक्ष महोदय, जिन विषम परिस्थितियों में आपने धैर्य के साथ सदन चलाने का काम किया, उसके लिए हम आपको बधाई भी देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं। मुझे खुशी है कि सारे सदन का विश्वास आप पर पूरी तरह से था। चाहे आपस में कितने भी मतभेद रहे हों, जहाँ तक सरकार और विपक्ष का सवाल है तो उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। हमारी विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार गलत काम ना करने पाए। अगर कहीं ऐसे काम हो रहे हैं तो उनका विरोध करके सरकार की जानकारी में लाने का काम करते हैं। अगर आलोचना भी करते हैं या गुस्सा भी आ जाता है तो वह गुस्सा अपने हितों के लिए नहीं है, क्योंकि हमें जनता दिखाई देती है और जनता का यह सदन है। उस जनता के लिए हम क्या कर सकते हैं और जनता को क्या क्या आश्वासन दिए हैं। उन आश्वासनों के बावजूद भी जब कभी दुविधा होती है या काम नहीं होते तो हम लोगों को गुस्सा आना स्वाभाविक है। हमें जनता को भी देखना है, हम कहाँ तक उनके सवालों समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार से आग्रह करते हैं। अध्यक्ष महोदया, यह सही है, क्योंकि हम भी इसी तरह से विधानसभा में रह चुके हैं। कुछ भी हो, थोड़ी बहुत सरकार तानाशाही तो होती है। यह स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार मनमानी करती है, लेकिन उस मनमानी को रोकने के लिए अगर हम कुछ विपक्ष के लोग असहमति व्यक्त करें तो कोई नाराज़गी नहीं होनी चाहिए। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अवसर पर जितने भी यहाँ माननीय सदस्य हैं, चाहे इधर के हों, उधर के हों या पीछे बैठे हों, उनके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं। हमारी कामना है कि सभी स्वस्थ रहें, सुखी रहें और आने वाले सदन में फिर से आ जाएं। हमें बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि सबके साथ बहुत परिचय हो चुका है। आप में से जब कोई नहीं आ पाएगा तो कभी कभी उनकी याद आएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आज सब मतभेद भुलाकर, कटुता छोड़कर प्यार मोहब्बत दोस्ती के साथ यहाँ से जाएं। अगर किसी को यहाँ कोई परेशानी हुई हो तो उन सबको भूलकर यहाँ से जाएं। मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। इधर भी धन्यवाद देते हैं और नेता विरोधी को भी धन्यवाद देते हैं। प्रधानमंत्री जी को, नेता सदन को, विशेषकर सोनिया जी को धन्यवाद देते हैं। उनकी राय से आप सब चल रहे हैं, इसलिए उनकी विशेष भूमिका रही है।